वेलकम टू डे 23 ऑफ योग हील सीरीज। 30 दिन 30 प्रॉब्लम्स और 30 योगिक सॉल्यूशंस। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्तिअस्तु। आज का टॉपिक है इंसोम्निया रिलीफ। इंसोम्निया सिर्फ नींद ना आने की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपके नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंस का बहुत बड़ा सिग्नल है। जब हमारा माइंड ओवर एक्टिव रहता है, कॉर्टिसोल हाई रहता है और माइंड रिलैक्सेशन मोड में नहीं जा पाता, तब नींद टूटने लगती है या फिर आती ही नहीं है। आज के फ्लो में हम कुछ ऐसे योगिक प्रैक्टिसेस करेंगे जो आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को लोअर करेंगे और आपकी श्वास को गहरा और लंबा बनाएंगे। इन प्रैक्टिसेस के थ्रू आप अपनी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। आज के फ्लो के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बोल्स्टर की, 2 पिलोस की, एक ब्लैक क्लॉथ की और योगा ब्लॉक्स की। योगा ब्लॉक्स की जगह आप कुशन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला अभ्यास है सुप्तबद्ध कोणासन। इसके लिए हम सुपाइन पोजीशन में आएंगे। प्रारंभिक स्थिति में पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, हील्स को ग्रोइन के पास में रखेंगे। अब हील्स को सेपरेट करते हुए उसको मैट तक आने देंगे। नीज के नीचे आप ब्लॉक्स लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए। यहाँ पर विश्राम करेंगे। ये पैसिव पोज बॉडी को सेफ्टी सिग्नल देता है, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों नेचुरली सेटल होते हैं। 1 से 2 मिनट होल्ड करेंगे। और फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा दूसरा अभ्यास है सुप्त वीरासन। उसके लिए हम 2 पिलोज और ब्लॉक्स ले लेंगे। अब साइडवेज आएंगे। अब अपने हील्स को आप अपने हिप्स के दोनों साइड पर रखकर हिप्स को मैट पर रख देंगे और धीरे धीरे विद सपोर्ट पीछे की तरफ लेटते जाएंगे। इस पोज में आपकी चेस्ट नेचुरली खुल जाती है और लंग्स की नेचुरल रिदम वापस आती है, जिससे नींद के लिए बेस तैयार होता है। और फिर धीरे से वापस आएंगे। हमारा तीसरा अभ्यास है अधोमुख श्वानासन। इसके लिए आप एक ऐसा स्टैक ऑफ पिलोज बना लेंगे। अब दोनों हाथों को आगे रख के टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। अपनी नीज को लिफ्ट करते हुए फोरहेड को पिलोज पर रख देंगे। जब हेड सपोर्ट मिलता है इन्वर्जन में, तो माइंड को ग्राउंडिंग सिग्नल मिलता है और थॉट स्लो हो जाते हैं। 5 ब्रेथ्स तक होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा चौथा अभ्यास है प्रसारिता पादोत्तानासन। इसके लिए हम प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। खड़े होकर एक स्टैक ऑफ पिलोज अपने सामने रख लेंगे। अब दोनों पैरों को खोलेंगे और हिप को हिंज करते हुए क्राउन ऑफ द हेड को पिलोज पर रख देंगे। ये फॉरवर्ड फोल्ड स्पाइनल टेंशन को रिलीज करता है और ब्रेन को ठंडक देता है। और फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा 5वां अभ्यास है कर्ण पीड़ासन, बट इसको हम तभी करेंगे अगर हमारी स्पाइन तैयार है। तो इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। टेल बोन को टक इन करते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, सर की तरफ लेके आएंगे, घुटनों को मोड़ के कान के पास रख देंगे और अब दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेंगे और घुटनों से हाथों की तरफ प्रेशर लगाएंगे। स्पाइनल प्रेशर और क्लोज ईयर्स के कारण नर्वस सिग्नल स्लो होते हैं और जिससे डीप कामनेस जनरेट होती है। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और फिर विपरीत क्रम में धीरे धीरे वापस आएंगे बिना किसी जर्की मूवमेंट के। और फिर विश्राम करेंगे। हमारा छठा अभ्यास है अधोमुख वीरासन। इसके लिए हम पहले वज्रासन में आएंगे। अब दोनों हील्स को अपने हिप की साइड में रखेंगे और हिप्स को मैट पर रखेंगे। आगे हम 2 पिलोज रखेंगे या अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हाथों को आगे स्लाइड करेंगे और पिलो के ऊपर अपने फोरहेड को रेस्ट करेंगे। हमारा 7वां अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए दंडासन की स्थिति में आएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे
और श्वास छोड़ते हुए हिप से हिंज करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फॉरवर्ड फोल्ड से बॉडी टेम्परेचर कम होता है, जिससे नींद आना आसान होता है। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और फिर धीरे से विपरीत क्रम में वापस आएंगे। हमारा 8वां अभ्यास है कपालभाति, जिसमें इनहेलेशन पैसिव रहती है और एक्सहेलेशन एक्टिव रहती है। इसमें हम लोअर एब्डोमेन के थ्रू स्ट्रोक्स लगाते हैं, देखेंगे कैसे। ये फास्ट एक्सहेलेशन बॉडी के अंदर की हाइपर एक्टिविटी को रिलीज करती है और स्लीप के लिए स्पेस बनाती है। हमारा 9वां अभ्यास है भ्रामरी। इसके लिए हम एक काला कपड़ा लेंगे और उसे अपनी आंखों पर बांध लेंगे। भ्रामरी में हम नाक से इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन के टाइम हमिंग का साउंड प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से। इसके हम 5 राउंड्स करेंगे। इनहेल करेंगे नाक से, inhale again. Inhale. पाँच राउंड पूरा करने के बाद विश्राम करेंगे। भ्रामरी आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है और ये जो हमने ब्लैक क्लॉथ टाई किया है ये डार्कनेस क्रिएट करता है, जिससे मेलेटोनिन प्रोडक्शन बूस्ट होता है। आज का हमारा आखिरी अभ्यास है नाड़ी शोधन। इसके लिए हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे, बाकी फिंगर्स खुली हुई रहेंगी। इसमें हम इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट को बंद करने के बाद। लेफ्ट से इनहेल किया, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर वापस राइट से इनहेल करेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये होता है एक राउंड। अब हमें नाड़ी शोधन के टाइम ध्यान रखना है कि हम एक्सहेलेशन को इनहेलेशन से लॉन्गर करें। आइडियली ये 1:2 का रेशियो होता है, तो बट यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं 4 काउंट्स इनहेल एंड 6 काउंट्स एक्सहेल। तो चलिए साथ में करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे, 4 काउंट इनहेल करने के बाद राइट से 6 काउंट्स तक एक्सहेल करेंगे। वापस राइट से इनहेल 4 काउंट्स तक, फिर लेफ्ट से एक्सहेल 6 काउंट्स तक। सेकेंड राउंड। और फिर विश्राम करेंगे। ये था हमारा छोटा सा अभ्यास इंसोम्निया रिलीफ के लिए। ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी इज द की एंड अवेयरनेस इज द टूल। इस पूरे अभ्यास के दौरान आपकी अवेयरनेस आपकी श्वास प्रश्वास से जुड़ी हो, शरीर में होने वाली संवेदना से जुड़ी हो, जिससे धीरे धीरे आपके विचार भी कम होने लगेंगे और ग्रेजुअली आपको नींद अच्छी आने लगेगी। आपको रेगुलर प्रैक्टिस से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए योगिक सॉल्यूशन के साथ। हरिओम।